आज हम आपको भारत माता के ऐसे सच्चे सपूत के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मातृभूमि को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के वर्तमान नरसिंहपुर जिले में स्थित ढिलवार मदनपुर रियासत के महाराजा डीलन शाह की, जिन्होंने सन 1842 के बुंदेला विद्रोह और सन 1857 की महान स्वातंत्र्य क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राजा डीलन शाह का जन्म 13 अगस्त सन 1802 को हुआ। उनके पिता का नाम राजा विश्राम शाह एवं माता का नाम रानी हीरा कुंवर बाई था। राजा विश्राम शाह गढ़ामंडला के प्रतापी सम्राट महाराजा निजाम शाह के दीवान थे। उन्होंने गढ़ामंडला के लिए कई युद्ध जीते। मराठों से मिली विजय के उपलक्ष्य में राजा निजाम शाह ने 200 गांव की रामगढ़ की जागीर राजा विश्राम शाह को प्रदान की थी। राजा डीलन शाह ने, जिन्हें ढिल्लन शाह भी कहते हैं, इन्होंने ढिलवार में नए किले, महल, बावड़ियों का निर्माण कराया। वर्तमान में रानी मदन कुंवर का स्नानागार आज भी ग्राम ढिलवार में सुरक्षित है। राजा डीलन शाह ने यह बावली अपने उपहार स्वरूप रानी मदन कुंवर को प्रदान किया था। रानी मदन कुंवर के नाम पर ढिलवार के समीप ही मदनपुर ग्राम बसाया गया। आज भी इन ग्रामों में सावन के अवसर पर सैला नृत्य और गायन में इस बात के प्रमाण स्वरूप गीत गाया जाता है। राजा डीलन शाह इतिहास के ऐसे महापुरुष हैं जिनके शरीर से बंदूक की गोली भी उचट जाती थी। जहर का असर नहीं होता था। किसी भी अस्त्र शस्त्र से उन्हें मारा नहीं जा सकता था। कहते हैं उनके पास उनके आराध्य प्रकृति शक्ति बड़ा देव की सिद्ध शक्तियाँ और जड़ियाँ थीं, जिन्हें वे अपने शरीर के अंदर छुपा कर रखते थे। इस कारण वे कभी भी अंग्रेज़ों से मरते नहीं थे। राजा डीलन शाह के समय भारत की तत्कालीन परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं। चारों तरफ अंग्रेज़ों के अत्याचारों से जनता त्रस्त थी। अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियों से राजा, महाराजा, प्रजा, जमींदार और आम नागरिक सब प्रताड़ित थे। भारत देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। यह स्थिति राजा डीलन शाह को पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठा लिया। सागर के नरहट के मधुकर शाह गणेश जी द्वारा सिविल न्यायालय की डिक्री के विरोध में पुलिस चौकियों पर हमला कर विद्रोह की शुरुआत कर दी गई थी। इतिहास में इस घटना को बुंदेला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जैसे ही राजा डीलन शाह को पता चला, वे इस विद्रोह में अपनी सेना लेकर कूद पड़े। उन्होंने देखते ही देखते सागर जिले के देवरी किले पर अपना अधिकार कर लिया और चंवरपाठा किले पर अपना सतरंगिया ध्वज लहरा दिया। और देखते ही देखते अपनी सेना से उन्होंने बहुत सारी ब्रिटिश चौकियों को तहस नहस कर तेंदुखड़ा पर भी अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने चंवरपाठा के किले में अपना अधिकार करते हुए सतरंगिया ध्वज लहरा दिया और अपने देवी देवताओं की पूजन की। साथ ही गरीबों को, ब्राह्मणों को भोजन कराया। बरमान में उन्होंने नायब तहसीलदार पर गोली चलाई और राव त्र्यंबक सिंह को चंवरपाठा और बरमान का आमिल नियुक्त किया। उन्होंने सरलता से सुआतला और महाराजपुर के बहुत बड़े क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने नर्मदा के कई घाटों पर अपना अधिकार जमा लिया और सभी घाटों और जीते हुए क्षेत्रों में अपने विश्वस्त प्रहरी नियुक्त कर दिए। राजा डीलन शाह का नाम सुनते ही नरसिंहपुर का तहसीलदार, जो कि आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा था, उनका नाम सुनते ही भाग खड़ा हुआ। राजा डीलन शाह का इतना खौफ था कि अंग्रेज अधिकारी